बैक टू माय चैनल आशी डेली बाइट। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो गाइस रोज़ाना की रूटीन से आशी डेली बाइट आपके सामने आज नई रेसिपी लेके हाजिर है आपकी खिदमत में। हमारा मकसद अपने चैनल पर यही होता है कि आपको इंतहाई इंफॉर्मेटिव और ऐसी वीडियोस दें जो आपको कुछ फ़ायदा दें। तो गाइस आप मेरे चैनल आशी डेली बाइट पे जाइएगा, वहाँ आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो आपको फ़ायदा देंगी, जिनसे आपको कुछ हासिल होगा। वो बच्चियाँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी बहुत कुछ सीख जाएंगी। तो ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। तो गाइस ये आज एक सिंपल और आसान सी रेसिपी मैं इन बच्चियों के लिए जिनको नहीं पता, बहुत से लोग जिन्हें कुछ नहीं आता बनाना, उनके लिए ये वीडियो है। बड़ी ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने मिंट ले लिया है, ये पुदीना लिया है मैंने गाइस। तो आज मैं आपको बहुत ही चटपटी किस्म की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो गाइस आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चटनी बनानी नहीं आती, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें बनानी आती होगी। तो आज हम ये बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस ये देखिए, चटनी बनाने के लिए मैंने ग्रीन चिल्लीस ली है, ये गार्लिक ले ली है मैंने, और ये मैंने एक मूली भी ली है। और इधर देखिए, इधर ये पार्सले लिया है मैंने। तो अब हम बनाना शुरू करें। ये देखिए, इसकी जो हम ये वाली जो है ना पत्तियां, ये हम निकाल लेंगे ऐसे। ये पत्तियां जो हैं ये हम इसकी सारी उतार लेंगे और इसके अंदर का जो डंठल है ये फेंक देंगे, इसे डिस्पोज कर देंगे। देखिए गाइस, मिंट की हमने पत्तियां सारी उतार ली हैं और इनके डंठल को डिस्पोज कर दिया है। अब ये देखिए, ये मैंने कोरिएंडर लिया है। तो ये जो कोरिएंडर है इनके भी हम इस तरीके से ये इनकी जो है पत्तियां वो सेपरेट कर लेंगे और इनके जितने ये वाले गाइस ये वाले डंठल हैं इनको हम डिस्पोज कर देंगे। देखिए कि ये मैंने कोरिएंडर के डंठल सेपरेट कर दिए और इनकी पत्तियां उतार ली हैं, और इसी तरीके से मैंने मिंट की भी पत्तियां उतार ली हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। अब ये तो जानते ही होंगे कि इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो हम इसकी सारी कटिंग करके तो इन्हें वॉश करेंगे अच्छे से। तो देखिए गाइस, मैंने मिंट और कोरिएंडर की कटिंग अच्छी तरह से कर ली है। अब इसे वॉश करेंगे, अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि कोई रेत ना रहे। गाइस देखिए, ये वॉश कर लिया है इसको। ये देखिए 6 ग्रीन चिल्लीज ले ली हैं जिन्हें वॉश कर लिया मैंने, और ये इसकी भी हम ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो निकाल देंगे। अभी ये लहसुन छील लेंगे।
गाइस देखिए, ये मैंने एक मूली ली थी जिसका मुझे बस इतना ही पार्ट चाहिए, तो ये इसके हम छिलके उतार देंगे। गाइस इस मूली के हम इस तरह के जो है वो पीस काट लेंगे। तो इस तरह के पीस में मूली की कटिंग कर लेंगे। भिंडी में मैंने ये जो है लिए थे 10 जब्बे लहसुन के, ये पहले डाल देंगे। स्पून साल्ट शामिल कर देंगे। ये 6 ग्रीन चिलीज शामिल कर देंगे। अब पीस लेंगे गुंडी के अंदर। देखिए इसमें हमने नमक डाला था और ग्रीन चिलीज और गार्लिक डाला था। तो ये जो गार्लिक है इसका इस कदर मज़े का फ्लेवर आता है चटनी में, ये कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पराठों के साथ सिंपली चटनी यूज़ करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो इसको हमने पीस लिया है। अब ये देखिए, ये कोरिएंडर और मिंट मैंने इकट्ठा ही काट लिया था और अच्छी तरह वॉश किया था ताकि कोई रेत शेत ना रह जाए। तो अब ये मैंने शामिल कर दिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए गाइस, तो कोरिएंडर और मिंट भी हमने इन सब चीज़ों में मिक्स करके पीस लिया है। अब इसके अंदर हम एंड में जाके कटी हुई मूलियाँ शामिल कर देंगे। इतनी ही जो है रेड चिल्ली इसके अंदर डाल दूंगी मैं। ये इतना ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें शामिल करती हूँ। और ये याद रखिए कि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते। तो गाइस बस मैं इतने ही मसाले इसमें डालती हूँ, तो ज़्यादा मसाले चटनी में यूज़ भी नहीं करते। आज की ये चटनी आपको इतनी लजीज लगेगी और आप मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है पराठों के साथ, बल वाले पराठों के साथ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इन मूलियों को इसके अंदर ही अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो गाइस हमारी इंतहाई मज़ेदार डिलीशियस किस्म की जो है मूली की और मिंट की और कोरिएंडर की और गार्लिक की चटनी चटपटी किस्म की बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम डिश आउट करेंगे अब। तो गाइस आज ये बड़ी ही लजीज मज़ेदार किस्म की मूलियों की, लहसुन की और पुदीने और धनिए की चटनी बनके तैयार है। मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने कि जब आप एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे आपको ये पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगेगी। कभी कभी घर में कुछ नहीं होता तो इंसान चटनी बना लेता है, और चटनी बना के एक बार बना के खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के, और दिल कर रहा है कि मैं पराठे के साथ इसको खाऊं। तो गाइस अब आशी डेली बाइट को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत बेनिफिशियल चीज़ें मिलेंगी। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो अब आशी डेली बाइट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।